कि एक चीज आपने भी नोटिस की होगी, अमेरिका ने हमेशा उन्हीं देशों पर दबाव बनाया है जिनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। लेकिन आज हम इंडियंस को इन दो लोगों का खास तौर पर शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बन पाया। जब पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट होने वाला था, उससे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अमेरिका से एक ऑफर आया। उन्हें बुलाया गया नासा में। ऑफर था स्ट्रेटेजिस्ट साइंटिस्ट की टॉप पोजीशन, सैलरी इतनी कि किसी की पूरी लाइफ सेट हो जाए। अब जरा सोचो, अगर इंडिया का सबसे बड़ा मिसाइल साइंटिस्ट उसी वक्त अमेरिका चला जाता तो शायद इंडिया कभी अपना मिसाइल प्रोग्राम खड़ा ही नहीं कर पाता। कलाम साहब अमेरिका गए, नासा देखा, उनकी लैब्स देखी, उनकी टेक्नोलॉजी देखी, लेकिन वो वहां नौकरी लेने नहीं गए थे। वो गए थे समझने के लिए। उन्होंने ध्यान से ऑब्जर्व किया कि अमेरिका की स्पाई सैटेलाइट काम कैसे करती हैं, जमीन को कैसे स्कैन करते हैं और उनके ब्लाइंड स्पॉट्स कहां पर है। सबसे जरूरी बात, ये सैटेलाइट इंडिया के ऊपर से कब गुजरती हैं। अमेरिका को लगा कि कलाम साहब उनकी टेक्नोलॉजी से इंप्रेस हो गए हैं, लेकिन कलाम साहब ने सिर्फ एक काम किया, सब कुछ अपने दिमाग में सेव कर लिया, फिर बहुत सम्मान के साथ उनका ऑफर ठुकरा दिया और वापस अपने देश भारत आ गए। और यहीं से शुरू हुआ असली मिशन। कलाम साहब को सब पता था। कलाम साहब को पता था कि अमेरिका की सैटेलाइट इंडिया को कब देख रही होती हैं और कब नहीं। जैसे ही सैटेलाइट इंडिया के ऊपर से हटती, पोखरण में काम शुरू हो जाता और जैसे ही सैटेलाइट वापस आती, सब कुछ ऐसे छुपा दिया जाता जैसे वहां सिर्फ रेगिस्तान के टीले हों। CIA देखती रह गई और फिर 1998 में जमीन हिल गई, क्योंकि इंडिया ने सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया को ये बताया, टुडे at 15:45 hours India conducted 3 underground nuclear tests। ये वो मोमेंट था जिसके बाद दुनिया ने इंडिया को कभी कमजोर नजर से नहीं देखा। और सच कहें तो ऐसे लोग ही किसी देश की असली ताकत होते हैं और हमें शर्म आनी चाहिए उनके बारे में लोग आज क्या बोलते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को नंगा कर दिया जाता था यूएस। अगर आपको भी लगता है कि एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी हर इंडियन तक पहुंचनी चाहिए तो इसे शेयर जरूर करना।